स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं कि ज्यों ज्यों भगवान की पुण्यमयी गाथा सुनते जाते हैं त्यों त्यों हृदय के दोष दूर होते जाते हैं। जैसे नेत्र में कोई दोष हो, कोई रोग हो, तो नेत्र बिंदु आँख में डाले जाते हैं तो आँख का दोष, आँख का रोग वो दूर होता है और व्यक्ति को लिखा हुआ अक्षर स्पष्ट पढ़ने में आता है, दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है। त्यों त्यों जैसे जैसे भगवान की पुण्यमयी गाथा को भगवत स्वरूप गुरु के मुख से सुनते जाते हैं त्यों त्यों हृदय के दोष दूर होते जाते हैं और ज्यों ज्यों हृदय के दोष दूर होते जाते हैं त्यों त्यों अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, वो ज्योतिर्मय परमात्मा जो भीतर ही है उसका अनुभव हो जाता है। पुण्यमयी गाथा माने सत्संग सुनने से सार में मन लग जाता है। देखो, हम संसार में पशु पक्षियों की तरह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं है, अपना उद्धार करने के लिए आए हैं और अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए अपने को ही पुरुषार्थ करना होगा। जैसे रोग मुझे हो तो मेरे बदले कोई दूसरा व्यक्ति दवाई खाए तो मेरा रोग नहीं मिटेगा। मुझे भूख लगे, मेरे बदले कोई दूसरा आदमी रोटी खाए तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही अपना कल्याण करने के लिए अपने को ही साधना करनी पड़ेगी। अपने को ही सद्गुरु की वैदिक दीक्षा लेकर उसका जप करना होगा और जप साधना को बढ़ाते बढ़ाते जिसका वियोग होने वाला है उसके संयोग की इच्छा को छोड़ना होगा। और ये बिल्कुल पक्की बात है, ज्यों ज्यों हृदय पूर्वक जप होगा, साधना होगी, त्यों त्यों जिसका वियोग होने वाला है उसके संयोग की इच्छा छूटती जाएगी, उसका आकर्षण छूटता जाएगा। और देखा जाए तो वैसे संयोग तो छूटता ही जा रहा है, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें संयोग टिकता हो, टिकता नहीं है, ये वियोग में बदल जाता है। तो जप की महिमा है। भगवान राम जी ने, भगवान कृष्णचंद्र जी ने जप की महिमा गाई है। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है कि जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता बल्कि पाप खाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी आता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये परमात्मा मुझे उन भक्तों की चरण धूलि दे दे जिनको तेरी कृपा से सच्चे सद्गुरु प्राप्त हो गए। ऐसी प्रार्थना की गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी आता है कि भगवान जब किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो उसे सद्गुरु की शरण में पहुंचाते हैं और गुरु के मुख से उसको कुछ सतुपदेश दिलाते हैं। भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया इसीलिए कि जीव सदा के लिए सुखी हो जाए, परंतु लोग जानबूझकर ऐसे काम करते हैं कि दुखी हो जाए। बोलते देवी को भोग लगाओ शराब का, मांस का। ज्वाला देवी ने स्वयं गुरु गोरखनाथ जी को कहा कि आप पधारो और प्रसाद ग्रहण करो। गोरखनाथ जी ने कहा माँ मैं मंदिर में नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले लोग शराब का और मांस का भोग लगाते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। माँ ने कहा कि गोरखनाथ जी महाराज क्या आप समझते हो कि मैं चाहती हूँ लोग मंदिर में शराब का और मांस का भोग लगाएं, उसकी बलि दें? बोले नहीं। तो बोले ये तो लोगों ने अपनी वासना पूरी करने के लिए मेरा नाम बीच में लगा दिया, बाकी मैं नहीं चाहती। मैं तो काम, क्रोध और लोभ रूपी पशु की बलि चाहती हूँ। मुझे किसी पशु की बलि नहीं चाहिए, मुझे विकार की बलि चाहिए। कोई मेरे आगे विकार की बलि चढ़ा दे, काम, क्रोध और लोभ रूपी पशु की बलि चढ़ाए, किसी बकरे की या किसी पशु की बलि मैं नहीं चाहती।
मैं तो उस पर खुश होती हूं जो इन विकारों की बलि चढ़ा दे। अब देखो, मां भी खुद ज्वाला देवी गोरखनाथ जी को कहती है। तो देखो, भगवान ने ये शरीर इसीलिए दिया है कि जीव सदा के लिए सुखी हो जाए। दुखी होने के लिए भगवान ने ये शरीर नहीं दिया। ये धरती हमको अन्न और जल देती है, किस लिए? हम सुखी हों उस लिए। धरती टिकी हुई है क्यों? हमें सुखी करने के लिए। हवा चलती है क्यों? हमको ऑक्सीजन देती है क्यों? हमको सुखी करने के लिए। समय से बरसात होती है क्यों? हमको सुखी करने के लिए। आकाश हमको ठौर देता है क्यों? हमको सुखी करने के लिए। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है क्यों? कि हमारे लिए अन्न पक सके और हम खा सकें। पांचों तत्व हमको सुखी करने के लिए तत्पर हैं, तो पांच तत्व का बना हुआ खुद दुखी क्यों? इसीलिए कि जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वही सारी जिंदगी करते रहते हैं। परिणाम यह आता है कि दुख बना रहता है। जो महत्व बुद्धि ईश्वर के प्रति, ईश्वर प्राप्त गुरु के प्रति होनी चाहिए, वो एक्टर और क्रिकेटरों में होती है, इसलिए दुख बना रहता है। भगवान भाव के भूखे हैं और वो भाव मनुष्य से ही मिल सकता है, पशु से नहीं। मनुष्य भगवान की भूख मिटा सकता है। विदुर की पत्नी सुलभा भगवान को केले का छिलका उतार कर दे रही थी, अंदर का फल फेंक रही थी और भगवान छिलका खा रहे थे। क्यों? कि उसके छिलके में सुलभा के भाव का महत्व था, सुलभा का प्रेम था। शबरी के बेर में वस्तु का महत्व नहीं था, शबरी के भाव का महत्व था। शूर्पणखा भगवान के पास सुंदरी का रूप लेकर आई थी और शादी का प्रस्ताव रख रही थी। भगवान ने उसके सामने भी नहीं देखा और शबरी जो वृद्ध हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था, राम राम करते करते, उस शबरी के पास भगवान खुद चलकर गए और भगवान ने शबरी को सुंदरी कहकर बुलाया था। जो सुंदरी बनकर आई थी उसके सामने देखा भी नहीं, और जो वृद्ध हो गई थी माता शबरी, उसको भगवान ने सुंदरी कहकर बुलाया, उसकी स्तुति की। ये शबरी के जीवन में जो गुरु दीक्षा का महत्व था, उसका प्रताप था। शबरी को गुरु की दीक्षा मिली थी, उसके गुरु मतंग ऋषि थे। शबरी ने जवानी में भोग को महत्व नहीं दिया, शबरी ने जवानी में भक्ति को महत्व दिया। और मैं यहाँ बैठी हुई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बहनों से तो खास प्रार्थना करूँगा कि इन हमारी बहनों को जरूरत है। खास आचार्य विनोबा जी भी कहते थे, आचार्य विनोबा भावे ने भगवान कृष्ण की भगवत गीता की व्याख्या बड़ी सुंदर की है, और उसमें भी 10वें अध्याय के 34वें श्लोक की व्याख्या आचार्य विनोबा जी की, उसकी एक पुस्तक बनी। एक श्लोक की व्याख्या आचार्य विनोबा भावे ने की। उसमें 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा, मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं। मैंने ध्यान दें, भगवान ने कहा मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं। आचार्य विनोबा भावे ने इस एक श्लोक की व्याख्या की, उसकी एक पुस्तक तैयार हो गई, सप्त शक्तियां उसके नाम से। विनोबा भावे की ये पुस्तक है, बहुत सुंदर व्याख्या है उसमें। मैं अभी उस विस्तार में न जाऊं, पर इतनी प्रार्थना जरूर करूं कि बहनों को चाहिए कि ये जो फालतू मैगजीन आजकल बाजारों में मिलते हैं, बहनों को फुसलाने के नाम से, बहनों की भावनाओं को गलत दिशा में मोड़ने के नाम से, ये ग्रह शोभा, ये ग्रह माधुरी, ये बहनों को गुमराह करने वाले मैगजीन हैं। इससे तो मैं बहनों से प्रार्थना करूं, नारी तू नारायणी नाम की पुस्तक पढ़ो, आश्रम की, नारी तू नारायणी। और सुयशा कब सुमिरोगे राम, ये कैसेट है एक बापूजी के सत्संग की, विशेष रूप से कन्याओं को तो बहुत आशीर्वाद रूप है वो कैसेट। और जिन बहनों ने, कन्याओं ने सुनी, उनकी भक्ति में खूब बरकत आई।
और आज हमारे देश के भाइयों को भी चाहिए, जटायु में जितनी शक्ति थी वो पूरी शक्ति लगाकर भिड़ गया रावण से सीता जी को बचाने के लिए। और आज का जवान अगर पान की दुकान पर खड़ा खड़ा तंबाकू वाला सिगरेट पिए और कॉलेज जाने वाली कोई बहन की मस्करी करे, मजाक उड़ाए या कुछ अपशब्द बोले, तो जवान की जवानी को धिक्कार है। कम से कम एक मांस भक्षी पक्षी जितनी सूझबूझ तो देश का जवान रखे। और उसके लिए देश के जवानों तक अगर साहित्य पहुंचाने की सेवा की जाए, कितना अच्छा हो जाए। देश के जवानों तक सत्संग के वचन पहुंच जाएं, कितना अच्छा हो जाए। केवल एक बात भी अगर देश के युवान सत्संग की याद रखें तो वो भाव मन में रहने से दुर्गुण दुराचार नहीं रहेंगे। केवल इतना याद रखें कि हम यहाँ आए हैं संसार में और जाने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, जाना है। एक दिन छोड़ के जाना है। ये जागृति हर समय रहनी चाहिए और ऐसी जागृति रहने से दुर्गुण दुराचार से बचाव होगा। जाने का समय कोई पता नहीं है और रहने का भरोसा नहीं है। जाना जरूर है, समय पक्का नहीं है, कब जाएंगे रहने का भरोसा नहीं है और आश्चर्य के जाने की तैयारी नहीं है। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न होना। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न होना। मिल रहा है वही हमको जो कि पहले से दिया है। मिल रहा है वही हमको जो कि पहले दिया है। उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना।
एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों वेशधारी। एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों वेशधारी। एक आदमी एक रात को किसी की हत्या करने के लिए गया। सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ। अमावस्या की रात है, न चांद है, तारे भी थे तो बादल आड़े आ गए थे, चारों ओर अंधेरा है। उसके घर पहुंचा, दरवाजे को हाथ दिया तो आश्चर्य, दरवाजा खुला हुआ था। जो ही दरवाजा खोला तो देखा सामने एक दूसरा भी गनमैन खड़ा। डर गया कि अब भागूंगा तो ये गोली मार देगा, क्या करूं। तुरंत कोई उपाय न सूझा तो गोली चला दी। आवाज हुआ, गोली का धुआं दिखाई दिया। किसी आदमी की चीख तो नहीं सुनाई दी, परंतु कुछ चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। जब देखा बारीकी से तो पता चला कि अरे सामने दर्पण था, मुझे अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा था। उसको दूसरा गनमैन समझकर मैंने गोली मार दी और दर्पण टूट गया। था कोई नहीं, खुद का ही प्रतिबिंब देखकर डर गया। भय भीतर था, डर तो भीतर था, विकार भीतर होता है। और लोग कहते हैं इसके कारण मेरे मन में विकार आया। नहीं नहीं, हम अपनी गलती को सुधारें, किसी को दोष क्यों देना। देखो, बुखार आता है तो शरीर तप जाता है, तो शरीर तप जाना ये बुखार का लक्षण है। अब कोई कहे कि इसका शरीर गर्म हो गया है, इसके ऊपर ठंडा बर्फ का पानी डाल दो ताकि इसके शरीर का ताप कम हो जाए, वो मर जाएगा। जिस कारण उसका शरीर गर्म हुआ है उस कारण को मिटाओ। काम विकार ये रजोगुण का लक्षण है, मूल रजोगुण है। मूल को मिटाओ और मूल मिटेगा सत्व संपन्न गुरु की भक्ति से। मूल को तो मिटाते नहीं, बुखार को तो मिटाया नहीं, शरीर गर्म हुआ, बोले इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, नहीं नहीं, वो मर जाएगा, उसका बुखार नहीं मिटेगा, वो व्यक्ति मिट जाएगा। मूल को मिटाओ। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। खरदूषण और त्रिशिरा 14,000 सैनिकों को लेकर आए राम जी को मारने के लिए। राम जी ने एक ऐसा तीर चलाया, सबको अपने जैसा रूप दे दिया। 14,000 सैनिक राम रूप हो गए। सारूप्य मुक्ति मानो राम जी ने एक तीर चलाकर दे दी। सारूप्य मुक्ति, अपने जैसा रूप। अब आश्चर्य इस बात का था कि एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा था कि अरे राम, इसको मारो, ये हमारा दुश्मन है। पर वो ये नहीं देख रहा था कि मैं भी इसके जैसा हूं। और वो सामने वाला इसको देखता कि राम, इसको मारो, ये राम हमारा शत्रु है। पर खुद को देखते तो पता चलता कि मैं भी इसके जैसा ही हूं, मैं भी वही हूं जो ये है, ये दूसरा नहीं है, मैं वही हूं। ऐसे ही व्यक्ति हमेशा सामने वाले को देखता है, ये नहीं देखता कि इसके अंदर भी मैं ही। चेतना तो एक ही है, ईश्वर की। एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों वेशधारी। एक होकर बन रहे हो तुम अनेकों वेशधारी। कभी स्वामी कभी सेवक, कभी राजा या भिखारी। कभी स्वामी कभी सेवक, कभी राजा या भिखारी। पथिक क्या क्या अभी तक तुम हो चुके हो, अब न होना। पथिक क्या क्या अभी तक तुम हो चुके हो, अब न होना। तो अभी तक तो न जाने क्या क्या हो चुके हैं, कैसी कैसी योनियों में जन्म लिया है। ये शब्द पथिक जी के हैं भजन के,
कि अभी तक तुम क्या क्या हो चुके हो, पर अब मत होना। तो ऐसा न हो, उसके लिए गुरु का ज्ञान, गुरु की वैदिक दीक्षा, और जिन गुरु ने वैदिक दीक्षा दी, जिन गुरु ने ज्ञान दिया, उनके प्रति दृढ़ आस्था, दृढ़ भक्ति, तो अपनी वास्तविकता का ख्याल आ जाएगा। मनुष्य अपनी वास्तविकता की ओर ख्याल नहीं करता कि मैं किस लिए आया हूं, इसे जाने बिना कर्तव्य परायणता कैसे आएगी जीवन में। पहले उद्देश्य बनता है, फिर यात्रा शुरू होती है। पहले पक्का कर लेते हैं, मुझे बद्रीनाथ जाना है, मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है। एक लड़का, अमित उसका नाम, करनाल का रहने वाला, उसने निश्चय किया कि मुझे वैष्णो देवी जाना है। करनाल से गाड़ी पकड़ी, वैष्णो देवी गया, जम्मू उतर के फिर आगे जैसे यात्रा होती है। 7 अगस्त 2000 को फिर लौटा, जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचा। रात की गाड़ी थी, करनाल पहुंचना था। वेटिंग रूम में लेट गया कि थोड़ा आराम कर लूं। सामने देखा, पोस्टर लगा हुआ था बापूजी के चित्र वाला, और पोस्टर से उसको प्रेरणा मिली कि जाओ, प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाओ। तो उसको हुआ कमाल है, गुरुजी के चित्र से प्रेरणा मिल रही है, क्यों? फिर वो अपना मानसिक जप करते रहे, दीक्षा ली हुई थी। दोबारा गुरुजी का आदेशात्मक स्वर सुनाई दिया, खड़े हो, जल्दी बाहर जाओ। फिर तो वो सज्जन उठे, खड़े होकर बाहर आ गए। और जो ही वो प्लेटफॉर्म से बाहर आए, त्यों ही प्लेटफॉर्म पर और वेटिंग रूम में आतंकवादियों द्वारा भयंकर गोलीबार हुआ और कितने लोग बेचारे मारे गए। तब उसको हुआ कि अगर मुझे गुरुजी की प्रेरणा नहीं मिलती और मैं वो प्रेरणा नहीं मानता, तो आज अंदर मेरा भी काम तमाम हो गया होता। तो दीक्षा ली थी, मानसिक जप करते थे, माला से जप करते थे, तो कैसी प्रेरणा मिली, कैसी सदप्रेरणा गुरु के चित्र से मिली। गुरु की उपस्थिति तो बोलती है, पर सदगुरुदेव न हो तो भी शिष्य का अगर प्रेम हो, लगन हो, तो गुरु के चित्र से भी प्रेरणा मिल जाती है। क्योंकि जहाँ गुरु का चित्र होता है, वहाँ गुरु का अस्तित्व होता है। शिष्य की श्रद्धा होती है तो उसका अनुभव कर लेता है। और शिष्य के जीवन में, भक्त के जीवन में कभी कोई तकलीफ भी आ जाए तो भक्त डरता नहीं, थोड़ा धीरज रखता है। क्योंकि मनुष्य तकलीफ पाकर और ऊंचा उठता है, आराम पाकर इतना ऊंचा नहीं उठता। तकलीफ पाकर ज़्यादा ऊंचा उठता है। जिस जीवन में बाधाएं नहीं आई वो जीवन ही नहीं है। जितना आराम दुर्योधन ने किया, उतना युधिष्ठिर ने किया था क्या? नहीं किया था। दुर्योधन ने बहुत, वो तो 12 साल तो वन में, 13वां वर्ष अज्ञातवास, कितना कष्ट भोगा युधिष्ठिर, द्रौपदी और दूसरे भाइयों ने। और दुर्योधन ने खूब आराम भोगा, परंतु युधिष्ठिर ने कष्ट भोगा, फिर भी आज जय जयकार युधिष्ठिर की हो रही है, दुर्योधन की नहीं। और उस समय जब युद्ध हुआ तो 5 पांडवों में से मरा एक भी नहीं, और 100 कौरवों में से बचा एक भी नहीं। उन्होंने भगवान का वर्ण किया था, और दुर्योधन ने भगवान की उपेक्षा करके दूसरी चीजों का वर्ण किया था, माने सैन्य बल का वर्ण किया था। तो उनमें से बचा एक भी नहीं, पांडवों में से मरा एक भी नहीं। कर्ण को भी बहुत समझाया भगवान ने, पर कर्ण ने बात नहीं मानी और कहा कि मैं तो दुर्योधन का मित्र हूं, दुर्योधन मेरा साथी है। बाकी कर्ण जन्मा था सूर्य के अंश से, अर्जुन जन्मा था इंद्र के अंश से। रामावतार में जब सुग्रीव था, सुग्रीव का भाई वाली जन्मा था इंद्र के अंश से, और सुग्रीव खुद जन्मा था सूर्य के अंश से। और राम जी ने सूर्य के अंश से पैदा हुए सुग्रीव की रक्षा की, इंद्र के अंश से पैदा हुए वाली को मार डाला। और कृष्णावतार में सूर्य के अंश से पैदा हुए कर्ण को मरवा दिया, और इंद्र के अंश से पैदा हुए अर्जुन की रक्षा की थी। क्योंकि कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से थी। अब वो कर्ण तो एक था, हमारे पास एक नहीं 14 कर्ण है। देखना कहीं हमारे पास जो कर्ण है उनकी दोस्ती दुर्योधन से तो नहीं है।
बोले हमारे पास कौन से करण हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं। जीभ बोलने का काम करती है तो कर्म इंद्री, और स्वाद का ज्ञान कराती है तो ज्ञान इंद्री। जीभ, हाथ, पैर, मल मूत्र विसर्जन की, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये 10 हैं बहिर्करण। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये है अंतःकरण। तो 14 करण हो गए ना। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इन करणों की दोस्ती दुर्योधन से तो नहीं है। अगर आंखों के द्वारा व्यक्ति फिल्म देखता है तो समझो दोस्ती दुर्योधन से हो गई। कानों के द्वारा फिल्मों के गीत सुनने की इच्छा करता है तो समझो दोस्ती दुर्योधन से है। जीभ के द्वारा होटलों में पिज्जा, बर्गर और पेप्सी खाने पीने की इच्छा होती है तो समझ लो दोस्ती दुर्योधन से है। कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से है। त्वचा के द्वारा गलत स्पर्श सुख भोगने की इच्छा है तो समझो दोस्ती दुर्योधन से है। तो हमारे कर्ण की मित्रता दुर्योधन से न हो, उसका ख्याल रखा जाए। तो भक्त के लिए प्रतिकूलता में विशेष प्रभु की, गुरु की कृपा होती है। और यदि प्रतिकूलता में दुखी हो गया भक्त तो भक्त ने कृपा को नहीं माना। प्रतिकूलता में विशेष हित और अपनापन भरा हुआ है। आप देखो मीरा को कितनी प्रतिकूलता आई और जय जयकार आज किसकी हो रही है। मीरा को जहर दिया जा रहा था तब शिव जी नाचने लगे। पार्वती जी ने पूछा अचानक क्या हुआ आपको जो आप नाचने लग गए। शिव जी ने कहा कि पहले तो अकेले मुझी को जहर पीना पड़ता था, आज मुझे खुशी हो रही है कि कोई दूसरा भी जहर पचाने वाला मिल गया। आज मीरा जहर पचाएगी, मुझे खुशी हो रही है, कोई तो साथी मिला, कोई तो हाथ बटाने वाला मिला, पहले मुझे अकेले को पीना पड़ता था। शिव जी नाचने लगे, कृष्ण भगवान नाचने लगे तो रुक्मणी जी ने पूछा एकाएक आप क्यों नाचने लग गए। भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जो गीता में कहा वो कोई आत्मसात करने वाला मिल गया, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो, वो मुझे मिल गया। नारद जी भी नाचने लगे, मीरा को जहर दिया जा रहा था। नारद जी ने कहा मैं अब इसलिए नाच रहा हूं कि अब मीरा शायद स्वर्ग में आएगी, तो आज तक तो स्वर्ग में अप्सराएं नाचती थी, पर अब कोई भक्त का भक्ति भाव वाला नृत्य होगा जिससे देवताओं की बुद्धि भी सुधरेगी। तो प्रतिकूलता में हित भरा होता है और अपनापन भरा होता है। जो शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी या नाराज होता है वो हाड़ मास का भक्त है, भगवान का नहीं, गुरु का भक्त नहीं है। जो प्रतिकूलता में रूठ जाए और अनुकूलता में राजी हो जाए वो गुरु का भक्त नहीं है, वो सुविधाओं का भक्त है, शरीर का भक्त है। भगवान का और गुरु का भक्त तो शरीर की असुविधा हो, कष्ट हो तो भी अपने स्वामी की भक्ति वो छोड़ता नहीं है। इसीलिए हम भी कैसी भी परिस्थिति आए थोड़ा शांत रहें कि ये भी गुजर जाएगा। आखिर ये सब कब तक।